तो देखो अपन लोग उसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम one medium to another, when a light ray moves from one medium to another, so due to the variation, due to the due to the variation in speed of light when passing through, when passing through when passing through the different medium, सुना है कि नहीं है? जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड में क्या आता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, ड्यू टू दिस वेरिएशन, ड्यू टू this variation, the light is, due to this variation, the light is deviated from its path, deviated from its path, deviated from its path. Due to this variation, the light is deviated from its path. This deviation of light, this deviation or bending of light, or bending of light is called, क्या बोलोगे इसको आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जल्दी से इसको, जब भी लाइट रे मूव करती है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, सो ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन, आगे ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट और द डेविएशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग समझेंगे कि मीडियम कितने प्रकार के हो सकते हैं। बताओ मीडियम कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, वन इज डेंसर एंड वन इज रेयरर मीडियम। क्या हो जाएगा? वन इज डेंसर और वन इज, तो क्या होगा डेंसर मीडियम, डेफिनेटली डेंसर मीडियम में जो हो जा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होगी वो लार्ज होगी एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। अगर हम एयर और ग्लास की बात करें तो एयर की डेंसिटी कम है तो रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, और ग्लास हमारा कैसा काम करेगा, डेंसर की तरह। लेकिन अगर आप ऐसा करो, अगर आप क्या करो, वाटर और ग्लास को कंपेरिजन करो, तो वाटर आपका रेयर, ग्लास आपका डेंसर। और आप अगर क्या करो, एयर और वाटर का कंपैरिजन करो, एयर आपका क्या हो जाएगा, रेयर, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। यानी रेयर और डेंसर मीडियम डिपेंड करते हैं पास वाले मीडियम से। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी रेयर मान के चले और किसी को भी डेंसर। तो देखो क्या हो जाएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट इज रेयरर मीडियम। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। आर ए है ना, सॉरी, आर ए आर होता है ना, ये होता है ना, क्या होता है, आर ए आर से, हाँ, रेयर मीडियम। तो देखो क्या जाएगा, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द, व्हेन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, व्हेन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ medium, when the density of particle of medium is less, is called, is called
रेयर मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा आपका, when the density of particle of medium, when the density of particle of when the density of particle of medium is large, is called denser medium, is called अगर density of particle of medium large है, is called the denser medium। देखो जल्दी से। अच्छा देख के तो तुम ऐसे बताओ, कोई एक ऐसा पैरामीटर होता है क्या जो आपको बता सके कि उसके पैरामीटर की वैल्यू को देख के आपको पता चल जाए कि दिया गया मीडियम आपका रेयर मीडियम है या दिया गया मीडियम आपका डेंसर मीडियम है? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बता पाओगे? कोई ऐसा पैरामीटर का नाम सुना है क्या? एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुना है कि नहीं होगा? यानी द ओनली वन पैरामीटर विच डिस्टिंग्विश अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, वो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप सबको पता है कि रिफ्रैक्शन के आने का कारण क्या था? स्पीड में वेरिएशन होना। यानी ये हमें पहली बार कौन बताएगा? ये हमें पहली बार बताएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द पैरामीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द पैरामीटर which distinguish between rarer medium and denser medium। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक ऐसा पैरामीटर जो डिस्टिंग्विश करता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को आपस में। समझ में आया? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन फिर क्या होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक क्या होता है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is defined as it is defined as the ratio of speed of light in vacuum with speed of light in medium। समझ में आया कि नहीं आया? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से करते हैं। और म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई दिक्कत क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में सी को रिप्रेजेंट करते हो, मीडियम में काय से रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। सो व्हाट यू गेट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बराबर सी अपॉन वी। कोई दिक्कत? याद रखना, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज डायमेंशनलेस as well as unitless quantity, as well as unitless quantity। ये डायमेंशनलेस भी होती है और आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी भी होती है, क्योंकि आपको पता है मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा। हेडिंग डालो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सोते होते नहीं हो क्या रात को? कितने बजे सोए थे? 2:30 बजे। उठे कितने बजे हो? साढ़े? गजब यार, तुम तो मेरे से ज्यादा रिएक्टिव होते जा रहे हो। मैं पता कितने बजे सोया? 1:30 बजे। उठा कितने? 8:30, 8, 8:30। एक प्रॉपर स्लीप। किसका बर्थडे है? तेरा बर्थडे आज? वाह यार, हैप्पी बर्थडे। ओके ठीक है, तुमने ठीक बता दिया, तुम यहाँ से कट के ही जाओगे। बिना पार्टी के थोड़ी जाने दिया जाएगा, तुम खत्म। अब तो बस। ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, जब भी हमें रिलेटिव चीज कोई निकालनी पड़ती है तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सेम का सेम के साथ रेशो। हाँ है ना? यानी एक मीडियम को जब हम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कवर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as is defined as the ratio of refractive index of one medium into another medium. समझ में आया कि नहीं आया? जब हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से कंपेयर करने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to मीडियम वन। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या लिखा? दूसरे वाले का पहले वाले के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना। देखो, या तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो, देखो, म्यू 2 1, ठीक है ना? और कई जगह आपको पता कैसा लिखा रहेगा? म्यू दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ये दोनों आपका रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का है, किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ है ना? तो ध्यान से देखो, हमें यहां से मिला म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। आपको पता है म्यू 2 अभी अगर एब्सोल्यूट से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? C/V2। और यहां से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? C/V1। हाँ है ना? फिजिक्स की क्लास है, ठीक है ना? सो म्यू 2 1 बराबर C/V2 और C/V1। यहां तक कोई दिक्कत क्या? तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसर। तो व्हाट यू गेट हियर? म्यू 2 1 बराबर V1/V2। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। वंस अगेन, इसकी भी कोई भी यूनिट लेस नहीं होगी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, दोनों आपके डायमेंशन लेस होते हैं और दोनों यूनिट लेस होते हैं। अगर आप एंगल की बात करो, एंगल आपका डायमेंशन लेस होता है पर यूनिट लेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंगल की यूनिट होती है रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से। चलो, हमें आज देखना, हम रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, हम यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि म्यू अल्टीमेटली वो एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा मीडियम आपका रेयर मीडियम है और कौन सा मीडियम आपका डेंसर मीडियम है। कोई दिक्कत क्या इस बात से? तो देखो, अब अपन लोग क्या करने वाले, रेयर और डेंसर को और अच्छे से देखते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर म्यू की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेयर और डेंसर मीडियम का पता हमें कब पता चलेगा? रिलेटिव, किसी को देख करके। तो यहां देखना, म्यू अगर स्मॉल है एज कंपेयर टू अनदर वन, तो उसको आप क्या लोगे? रेयर और मीडियम, ठीक है ना? और अगर आपका म्यू की वैल्यू क्या है? लार्ज है,
एज कंपेयर टू अनदर वन, तो वो आपका डेंसर होगा। मतलब म्यू अगर आपका स्मॉल है और म्यू आपका लार्ज है, तो उसके कंपैरिजन आपको पता चलेगा कौन आपका रेयर मीडियम है और कौन आपका डेंसर मीडियम है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं रिफ्लेक्शन की स्टोरी पे। ठीक है ना? हमें पता है कि जो हमने ओरिजिनल पाथ चूज किया है उस पाथ में वेरिएशन आने वाला है, और वेरिएशन किसकी वजह से आने वाला है? स्पीड की वजह से आने वाला है। तो चलो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लाइट हमारा ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। आयुष लेट कैसे हो गए तुम? क्योंकि तुमने बहुत सारे टॉपिक तो छूट ही गया आगे का। देखो ध्यान से, ये एक इंटरफेस लेते हैं। ये क्या है आपका इंटरफेस? एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करने वाला। ये आपका दूसरा इंटरफेस हमने ले लिया, है ना? मान लिया कि दिस इज म्यू वन, यानी इट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। और ये क्या है आपका म्यू टू, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। कोई दिक्कत क्या? ये आपका म्यू वन हो गया और क्या हो गया आपका म्यू टू। यहां पर हमने लिया वंस अगेन, दिस इज म्यू वन और दिस इज म्यू टू। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि म्यू वन है जो ना, वो ग्रेटर देन है म्यू टू से, यानी म्यू वन आपका कैसा हो जाएगा? डेंसर। और म्यू टू फिर क्या हो जाएगा? रेयर। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो हमारी लाइट रे अब कहां से कहां जाने वाली है? डेंसर से रेयर मीडियम में। समझ में आया कि नहीं है? डेंसर से रेयर मीडियम। तो देखो ध्यान से, ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट है। आई बात समझ में नहीं आया? और ये इस पॉइंट पे हम ड्रॉ क्या कर दिए? नॉर्मल। देखो इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, बिना डेविएट करे। लेकिन आपको पता है, जब हमारी कोचिंग से स्कूल से छुट्टी होती है तो हमारे चेहरे पे मुस्कान होती है घर भागने की। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम मुड़ के कोचिंग की तरफ देखते हैं क्या? हम किसकी तरफ देखते हैं? घर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन के पास जाओगे तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो तुम्हें लाइन से कहां जाना चाहिए? दूर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो तुम्हारी लाइट कहां जानी चाहिए? यहां कहीं जाना चाहिए, यानी ये वाला रास्ता वो फॉलो नहीं करेगी। तो देखो, जाना इस रास्ते से चाहिए था, चली इस रास्ते से गई, तो डेविएशन आया कि नहीं आया? और इसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ही, रिफ्रैक्शन। देखो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। And what is this? I is nothing, it will be the angle of incidence. I is the angle of incidence, R is the angle of reflection. और यहाँ पे नोट क्या मिला? If a light ray, if a light ray passes from denser medium to rarer medium, it will move away the normal. It will move away the normal. अगर हमारा लाइट रे पास होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से, तो जो हमारा लाइट रे वो किस तरफ मूव होगा? अवे द नॉर्मल। ठीक है ना? सेकंड केस वंस अगेन हम यहाँ कंसीडर करते नाउ द म्यू वन इज लेस देन टू म्यू टू। अगर आपका म्यू वन जो है लेस हो जाए म्यू टू से, इसका मतलब है म्यू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेयर मीडियम को। और म्यू टू किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? डेंसर मीडियम को। है ना? अब आपकी लाइट रे कहां से जाने वाली है? रेयर से डेंसर मीडियम पे। तो उसने पुरानी वीडियो देखी है? घर पे नहीं देखी ना, है ना? आज तुम्हें देख के जाना बेटा, रात हो जाए चाहे तो यहीं पे खाना खा लेना, ठीक है? तो देखो, ये हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये गया नॉर्मल, बहुत आराम से नॉर्मल जा रहा है। ठीक है ना? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? ये नॉर्मल हमारा नीचे चला गया। आप लोग जब कोचिंग के अंदर आते हो तो क्या उतनी खुशी से आते हो जितनी खुशी से जाते हो? नहीं। आपको क्या होता है? सिट, 2 बजे तक रुकना पड़ेगा, 3 बजे तक रुकना पड़ेगा, मूड खराब, तो तुम बहुत ही उदास मन से आप निकलते हो। जाना कैसे चाहिए था? ऐसा। लेकिन आप गए कैसा? बहुत ही उदास मन से गए। तो इस बार लाइट रे आपकी कहां पे चली गई?
टूवर्ड्स द नॉर्मल गई कि नहीं गई? तो जब लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहां मूव करती है वो? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कैसे मूव करती है? अवे द नॉर्मल। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इफ द लाइट रे, if the light ray moves rare medium to rare medium to rare medium to डेंसर मीडियम, अगर लाइट रे हमारी मूव कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर, देन इट विल डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल। पर अब तो लोगों ने बहुत सारा टॉपिक मिस कर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आज ही पढ़ाया गया, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बेटा इसको देख के बताना, अगर ये बंद हुआ तूने बताया नहीं ना, बता रहा हूँ आज बर्थडे बम दे दूंगा तेरे को। आज कोई भी खाना नहीं खाएगा अपने से, भाई का बर्थडे आज, भाई अपन को बर्थडे पार्टी देगा। तो अगर नहीं दिया तो वहां लठ रखा हुआ है, ऊपर कमरे में जाके तुम पार्टी बम दे देना। समझ ले बेटा, मैं तो पार्टी लेने ही वाला हूँ, तुम्हारी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लिखो जल्दी से। अब देखो हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे होते थे तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे, तो हम अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद कुछ क्योंकि आपको पता है स्नेल्स लॉ आने वाला है, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ को भी हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार रहता है ये। हो गया, काम से बनाओ बढ़िया। कौन आ रहा है क्या? बर्थडे विशेष के लिए ना? किसका आ रहा है? पार्टी दे दे, मैं फोन उठाने दे दूंगा। यहाँ जमा कर, पैसे जमा कर, पार्टी है फिर होगा। तो जो ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है, लोग मुझे भिखमंगा समझेंगे। नहीं लेकिन पार्टी तो मैं फिर भी लूंगा। और दीदी, पहले मम्मी बीमार हुई, फिर मम्मी को देख के तुम्हें बीमारी आ गई, फिर तुम दोनों लोग बीमार हो गए। अच्छा है पापा ने तुम दोनों को नहीं देखा, ऐसा था क्या? सब, हाँ बताओ बताओ, नहीं नहीं सर प्लीज बताओ क्या था वो। पहले मैं बीमार हुई आगे। तो क्या सही है तुम, 2 दिन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और खाओ उल्टा सीधा बेटा। सबसे सही लाइफ जीता अपना आयुष भाई, उसे जीवन से कोई मोह ही नहीं रह गया है। गाड़ी भी चलाते तो बिना ब्रेक के चलाता, बोले सामने वाले की गलती, मुझे कोई मतलब नहीं, अगर खाली तो तुझे घर तक छोड़ कर आऊंगा। तो बता बहुत जल्दी आ जाता। एक दीदी रोड पे डली हुई थी, गिर पड़ी थी, तो कोई एक नई चीज नहीं थी। गर्ल्स की स्कूटी चलाने का तरीका आप जानते हैं, उनने भी पैर से अंगूठे से गाड़ी रोकी होगी, अंगूठा कट गया। ऐसे रोड पे डली हुई थी, सिंपैथी मांग रही थी, किसी ने नहीं दिया। अब हमने कहा चलो जा रहे हैं यार, इतना ब्लड आ रहा है। 55 रुपए की दवाई और लग गई हमारी, 2 समोसे आ जाते, पर ठीक है। तू प्रॉमिस कर, मैं फोन उठाने दूंगा। तू प्रॉमिस कर, तू प्रॉमिस कर मेरे से, मैंने फोन ही नहीं उठाने दूंगा। हाँ चलो तो कर ले अब। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट आ गया। हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द स्नेल्स लॉ।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही देखो। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने उस दिन भी देखा था जिस तरीके से हम बनाते थे, तो पहले हम इस तरीके से बना लें, दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2। अभी हम जो फिगर बना रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं μ1 जो है आपका लेस देन है किससे, μ2 से, यानी लाइट रे विल बी पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो वी विल इंसिडेंट अ लाइट रे, ये लाइट रे आपकी क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा, this is will be your normal, getting point or not, this is will be your normal, this is called the angle of incidence। आपको पता है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, हाँ है ना, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहला लॉ, ये रे कौन सी रे कहलाएगी आपकी, जल्दी बताओ, इंसिडेंट रे ना, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ना, और ये वाली रे आपकी कौन सी कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया कि नहीं आया। तब आपका जो पहला लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट लॉ, देखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीन चीजें दिख रही थी ना आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहां पर है सारे के सारे, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, क्या मिला हमें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये लॉ तो हमारा पिछले बार जैसा था, लेकिन पिछले बार हमने एक चीज पढ़ी थी रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी हो सकता था क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, दिख भी रहा है ये एंगल इसके आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नया लॉ लाना पड़ेगा। तो देखो दूसरा लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, sine of angle of the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant। समझ में आया कि नहीं आया, the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction is constant, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका क्या निकल के आने वाला है, कांस्टेंट। ये आपका सेकंड लॉ कहलाता है। कोई दिक्कत क्या, लिखो जल्दी से, ये दो लॉ जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द एंगल ऑफ, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया। नेक्स्ट वन है स्नेल्स लॉ। हम लोग को आज स्नेल्स लॉ पढ़ना है, एपेरेंट डेप्थ भी पढ़ना है, एपेरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके क्वेश्चन भी आते हैं कि कितनी ऊंचाई पे सिक्का दिखने लगेगा, ऐसा वैसा, फलाना ठिकाना। ज्यादा मुस्कुरा नहीं, ये खत्म कर दूंगा खुद ही। ये कह सिद्धार्थ है नहीं अभी, ये तो भर ले जाता तुझे स्कूटी में, भैया चलो, भैया चलो। हाँ, कहाँ जाना तुझे, तू आज आप पूरी क्लास अटेंड नहीं करने वाला, क्यों, तू फिजिक्स ही पढ़ ले, फिर मैथ्स कल पढ़ लियो बर्थडे के बाद, ठीक है, मना लेना अपना जाके आज बर्थडे, और बिना पार्टी के नहीं, यहाँ से तू जा नहीं सकता बेटा, सुरक्षित तो नहीं जा सकता। देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ,
फिर मम्मी पूछे कि ये पिट के कहाँ से आ गया तू, तेरा बैग बेचेंगे, पेन बेच देंगे, मोबाइल बेच दूंगा मैं। देखो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to the refractive index of is equal to the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। यानी जो आपने सेकेंड लॉ में कांस्टेंट वैल्यू पढ़ी थी ना, वो रियलिटी में पता क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी जो आपने वहां पढ़ा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, उसको स्नेल्स ने कैलकुलेट किया और बोला वो जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, μ2 1 थी। क्या थी आपकी, μ2 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको और कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको और कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको और कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होना ये क्या है। These all are the representation of refractive index। So हम सब जानते हैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर क्या है, μ2 अपॉन, लिख लो जल्दी से, दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। What is called the deviation? How can you get the deviation in a refraction? बताया था ना आप लोगों ने कि डेविएशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कितना डेविएशन होता है, तो लिखो एडिंग डेविएशन देखो डेविएशन इन अ रिफ्रैक्टेड बीम, डेविएशन इन अ रिफ्रैक्टेड रे। सो ध्यान से देखो, अभी अभी आपने देखा था वेन एवर द लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम टू डेंस, या डेंसर लिख लो, डेंसर से अगर हम रेयर में जाते हैं, डेंसर में अगर हम लोग रेयर में जाते हैं तो देखो क्या होने वाला है, आपकी लाइट रे अवे मूव करेगी कि नहीं करेगी, इस तरीके से आए ना। अब ध्यान से देखना, अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो ये वाला भी आई होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा, आर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। आपको पता है डेविएशन कितना मिला, ये जो एंगल बचा ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन। तो देखो डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज डेल्टा। और आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आपका टोटल आर था, ये आई था, तो आर माइनस आई। समझ में आया कि नहीं आया। पर ये डेंसर टू रेयर में था। अब रेयर टू डेंसर में देखो, रेयर टू डेंसर, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड दिस विल बी लाइक दिस। सो देखना ध्यान से, ये इस बार आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा क्योंकि ये आई था, और ये क्या है आपका आर, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, डेविएशन डेल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस बार डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, आई माइनस, आगे बात समझ में ना। अगर आप नॉर्मल डेविएशन का मैग्नीट्यूड की बात करो तो दिस विल बी आई माइनस आर, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होगा,
आर में से आई घटाओ या आई में से आर घटाओ, केवल साइन चेंज होगा, नंबर थोड़ी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं ना, रिफ्रैक्शन प्रोसेस। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। देखो इसको फिगर को समझना, पूरा का पूरा आंसर इसके फिगर में छिपा हुआ है। देखो मान लेते हैं कि ये ग्लास, तुम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ तो प्रिंसिपल लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक कांच का वो रखे रहते हैं। तो तुम देखो जब उस कांच से देखो तो तुम्हें सारे अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं। समझ में आता है कि नहीं आ रहा? तो आप ये समझिए ग्लास स्लैब के बाद वो अक्षर क्या हो जाते हैं, अपनी अपरेंट साइज से बड़े दिखाई देते हैं, यानी जो रियल साइज होती है उससे बड़ी साइज में दिखाई देते हैं। तो रियलिटी में होता क्या हम देखते हैं, देखो ध्यान से। एक लाइट रे आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हुई। अब देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2 एंड वापस दिस इज म्यू 1। यहां पर एयर है आपका, यहां पर भी क्या है आपका एयर है, और यहां पे आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। मान लेते हैं कि इस ग्लास स्लैब की जो ये थिकनेस थी वो कितनी थी, टी थी। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस हमें कितनी दी गई है, टी दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जब पहली बार लाइट रेस वाले फेस पे आके टकराएगी, ये रेयर मीडियम है और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ किया। वी विल ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस इज एन एंड दिस विल बी एन डैश। आई बात समझ में नहीं आया? हमने इस नॉर्मल को ड्रॉ किया एंड व्हाट यू गेट हियर। अब हमें पता है लाइट रे जब आपका रेयर से डेंसर में जाएगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, आया ना? ठीक है। अब जब वो इस वाले फेस में पहुंचेगी तो अब क्या है, ये डेंसर मीडियम, और ये बाहर वाला कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो अब यहाँ पे सेकेंड बार रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखना रिफ्लेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इस तरीके से मूव करेगी। और देखो, यानी अब देखो ध्यान से, अगर शुरुआत वाली रे देखे तो ये शुरुआत वाली रे और ये आपकी निकलने वाली रे, इन दोनों में ये शिफ्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस शिफ्ट, ये कहलाएगा आपका डेविएशन फ्रॉम द पाथ। इस डी की वैल्यू को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, करना क्या है, प्रोसेस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो ध्यान से, अगर अब ये आई था तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाए, हाँ है ना? ठीक है। अब यहां से ही देखो कितना हो जाएगा, अगर ये R1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, R1। समझ में आया, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना? और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो क्या हो जाएगा, लेट अ लाइट बीम, लेट अ लाइट बीम incident on the first surface of glass slab, first surface of आपकी जो लाइट बीम है ना वो इंसिडेंट करती है आपके फर्स्ट सरफेस पे ग्लास स्लैब पे, ठीक है। एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ है ना? तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लग सकता था कि नहीं लग सकता था? तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो देखो साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन
म्यू 1। कोई दिक्कत क्या? इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में ना? अब हम क्या बोलेंगे, दूसरे सरफेस में भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखो व्हेन द लाइट रे when a light ray reaches near to when a light ray reaches near to second surface, अगर कोई भी लाइट रे आपका सेकेंड सरफेस तक पहुंचता है तो आप क्या बोलोगे? वंस अगेन refraction takes place and this will be, देखो फिर तो अगर रिफ्लेक्शन हुआ तब यहां देखना क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका? साइन R1 और एंगल ऑफ इमरजेंट, तो देखो साइन R1 अपॉन दिस विल बी साइन E, और इसमें क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आप लोग? म्यू 1 अपॉन, आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, लिखो जल्दी से इसको दूसरा पार्ट। आ गया? याद रखना है जो डीएस को लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं, और लेटरल शिफ्ट हमें वही कैलकुलेट करना है पहले। लेकिन हमें एक स्पेशल केस मिलने वाला है, यहाँ से ध्यान से देखो। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या कर दें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये लिख गया ना, जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन का अगर हम मल्टीप्लाई करें एंड व्हाट वी गेट हियर, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज साइन आई अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई, वहां क्या हो जाएगा? साइन R1 अपॉन दिस इज साइन ई, हाँ है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। ये से ये गया और ये से ये गया, ये से ये हुआ, तो साइन आई अपॉन साइन ई बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट। देखो जल्दी से, देखना यहाँ पर ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल है आपका I-R1, हाँ है ना? I-R1 एंगल है ना? हमें ये डी निकालना है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं कहानी। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया था? आपको दिया गया था टी। क्या दिया गया था? यानी इस ट्रायंगल में हमको टी मालूम है, ठीक है ना? आपको दिख रहा है कि अगर इस ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पर पेंडिकुलर बन रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? R1, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? कॉस की मदद से आप ये वाली साइड निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं इसको लिखवाता हूँ, आप समझोगे क्या रिलेट हुआ मैंने। यहाँ तक तो सब लिख गया ना? हटा दूं मैं? देखो देखो जल्दी से, कुछ हम नॉमेनक्लेचर कर दें यहाँ पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज डी। कर लो जल्दी से इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट क्या कर दिया हमने? डी। देखना क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल दिस इज ए डी सी, हमने एडीसी ट्रायंगल लिया, और एडीसी ट्रायंगल में हमने लिया साइन की वैल्यू कौन वाली?
आई माइनस आर वन एंगल पर, आया ना, साइन आई माइनस आर वन एंगल पर। तो व्हाट यू गेट हियर, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि आई माइनस आर वन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए से लेकर के सी तक की वैल्यू है ना, सॉरी डी से लेकर के सी तक की वैल्यू, और इसकी हाइपोटेनिस क्या आया, ए से लेकर के सी, तो दिस इज ए सी। समझ में आया कि नहीं आया? हमें ये तो पता है कि आई माइनस जो आपका आर वन है और ये जो डीसी है, डीसी की वैल्यू क्या दी गई है, डी यानी लेटरल शिफ्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका एसी। एसी हमारे पास नहीं है, हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 मानेंगे। हमें एसी कहां से निकलेगा, इस वाले ट्रायंगल में निकल आएगा ना, क्योंकि यहाँ हमें टी दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, तो हमें कॉस की मदद से इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल दिस विल बी ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में हम लोग यहाँ पे अगर हम cos r1 निकालें, क्या निकालें आपका cos r1, तो cos r1 बराबर क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितना है आपका, ए बी है कि नहीं है, और हाइपोटेनिस क्या है आपकी, एसी है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पर हमें ये पता है कि ए बी की वैल्यू तो सबको पता है, क्या है ए बी की वैल्यू, ए बी आपको दिया गया है टी, तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, cos r इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई ए बी, सॉरी ए बी नहीं ए सी। समझ में आया कि नहीं आया, cos r टी डिवाइडेड बाई ए सी। आपको पता है एसी बराबर कितना निकल के आएगा, कोई बताएगा, टी डिवाइडेड बाई cos r, एसी बराबर क्या निकल के आएगा, टी डिवाइडेड बाई cos r। अब इस एसी की वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। तो व्हाट वी गेट यार, ध्यान से देखो, यहां से हमें मिलेगा, यहां पर दिस विल बी, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। आप इस वैल्यू को कहां पुट करने वाले, इक्वेशन नंबर 3 में, एंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको जल्दी बताओ, वी विल गेट हियर साइन आई माइनस आर वन, और ये क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन एसी की वैल्यू कितनी हमको पता है, एसी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई कॉस आर, आया ना। तो इसको अगर हम इधर भेज दें तो देखो क्या मिलेगा, टी साइन आई माइनस आर वन डिवाइडेड बाई कॉस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्या बोल सकते हो, लेटरल शिफ्ट। ये जो डी कहलाता है आपका लेटरल शिफ्ट कहलाता है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की, दिस डी लेटरल शिफ्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेटरल शिफ्ट कैसे निकालोगे, देखो जल्दी से। ठीक है, कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल हम लोग फिजिक्स वाली क्लास में, यानी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ के बाद आप लोगों को पता है कि अब हमारा, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है, सो रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब हम कल पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, और कल ही हम लोग प्रूफ हो जाएगा हमारा मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला, लेंस को स्टार्ट करके, तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट